नीचे बैठ जाओ। सामने से हट जाना भाई, बैठ जाओ। इधर आ इसके हवाले से लॉन्च किया आपने कंप्लेंट सिस्टम, क्या कहना चाहिए? जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है मेरे ख्याल बलूचिस्तान के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। दूसरे सूबों में भी डेफिनेटली किसी न किसी हवाले से होगा, लेकिन बलूचिस्तान का आपको पता है कि इसका रकबा बहुत बड़ा है। यहाँ स्कूल्स की तादाद दूसरे प्रोविंसेस की नस्बत बहुत कम है। ह्यूमन रिसोर्स टीचर का एक बहुत बड़ा फुकदान है, और स्कूल्स ऐसे ऐसे इलाकों में भी हैं जहाँ पे शायद आज तक रोड भी नहीं होगा, बिजली भी नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा, और कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं होगा। अब ऐसे एरियाज में आप किस तरह मैकेनिज्म बना सकते हैं कि आप ये मेक श्योर करें कि उस स्कूल का फंक्शन सही है, वो स्कूल किस तरह चल रहा है, वहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मास्टर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। तो हमने जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव अपने पहली कैबिनेट मीटिंग में ली थी, जो प्रपोज सेक्रेटरी साहब ने एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किया था कि हम एक कंप्लेंट मैकेनिज्म भी ऐसा बनाएं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे रोज शिकायतें होंगी, लेकिन उन शिकायतों को क्वेटा तक पहुँचने के लिए एक तो टाइम भी बहुत लगता है, एफर्ट भी बड़ा लगता है, और एक्सेस का बहुत बड़ा इशू है। शायद उन इलाकों में फ़ोन की सहूलत भी ना हो, तो कम अज़ कम एक इंसान, वो टीचर की सूरत में भी हो सकता है, वो एक स्टूडेंट की सूरत में भी हो सकता है, वो एक पेरेंट की सूरत में भी हो सकता है, वो किसी की भी सूरत में हो सकता है, और वो अपना कंप्लेंट एक बड़े सिंपल मैकेनिज्म तरीक़ेकार से एक UN नंबर पे डायल करके वहाँ अपनी पूरी कंप्लेंट, उसकी कैटेगरी, उसका तरीक़ेकार, वो पूरा कंप्लेंट करके, और एक रिसीविंग में मैसेज लेगा कि जी वाकई उसकी कंप्लेंट आ गई। तो फर्दर उसको एक्सपीडाइट करने के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया है कि वो कंप्लेंट किस तरह प्रोसेस होगी, सेक्रेटरी साहब से होते हुए डायरेक्टर, और इसी तरह मिनिस्ट्री में पूरा, और बाकायदा उस डिस्ट्रिक्ट की तरफ उस कंप्लेंट को लॉन्च किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। हम ये नहीं कहते कि इन सिस्टम्स का रिजल्ट 100% निकलता है, लेकिन कम से कम एक बहुत बड़ा फैक्टर एक तो ये बनेगा कि लोगों को एक्सेस होगा कि वो अपनी कंप्लेंट कम से कम किसी ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू भेज सकते हैं जहाँ उन्हें ना किसी की सिफारिश की ज़रूरत है, ना जहाँ उनको किसी को बोलने की ज़रूरत है, और ना ही किसी से खौफ आराज की ज़रूरत है। एक सिंपल फ़ोन होगा और एक कॉल होगी और रजिस्टर होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि बहुत सारे लोग को ये भी उस्ताद की सूरत में या दूसरे लोगों की सूरत में ये एहसास होने लग जाएगा कि जी हमारे स्कूल के खिलाफ एक बहुत इजी तरीके से कंप्लेन हो सकती है, या कम अज़ कम वो इशू आगे जा सकता है, वो इशू जेन्युइन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक स्कूल है जिसके पास बिल्डिंग नहीं है, स्कूल भी है, टीचर भी है, बच्चे भी है, उस्ताद भी अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं हो सकता। अब वो उस्ताद कहाँ जाए? मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, खासकर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, इसमें हमारे एडवाइज़र साहब यहाँ मौजूद हैं, नूरुल साहब हमारे सेक्रेटरी मौजूद हैं, एक बड़ी अचीवमेंट की है और बहुत कम टाइम में की है। 2 महीने से कम अरसे में इस सिस्टम को लॉन्च करना और इस पर इनिशिएट करना, तो आज तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 35,000 जो रजिस्टर्ड नंबर्स होंगे, मोबाइल नंबर्स, उनके पास एक्सेस होगा कि वो अपनी कोई भी कंप्लेंट एजुकेशन सिस्टम में डिपार्टमेंट को दे सकते हैं अपने एजुकेशन एरिया के हवाले से। सर कंप्लेंट तो लोग करेंगे, लेकिन इस चीज़ को किस तरह ख्याल रखेंगे कि सियासी मुदाखलत ना हो? जो बढ़ती सियासी होती है, कंप्लेंट के आगे वही आ जाती है। आपकी हुकूमत के हवाले से क्या चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बात की ना कि मैंने कहा कि 100% शायद ये वो रिजल्ट आप जो लोग मुंतबे करते हैं वो नहीं होंगे, लेकिन एक बेहतरी आ सकती है। आज अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो उसमें आप कह सकते हैं कि 30 से 40% उसकी परफॉर्मेंस है। इस एक छोटे से इनिशिएटिव से अगर वो 40 से 70% की तरफ आ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इंशाल्लाह उस 70 को 100 की तरफ भी ले जाएंगे।
तो ये वो छोटे छोटे टूल्स हैं जिनको जब आप डेवलप करते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है तो फिर आपका 100% बन रहा है। तो इंशाल्लाह ये भी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और आगे जाके भी दूसरी चीज़ों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं इंशाल्लाह उसमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमी आ जाएगी। सर उसी रकम आप आए थे उसमें आपने बलूचिस्तान की मसमागी के हवाले से माइक पकड़ो, ऑडियो नहीं आ रहा। इस तरह के और पैसा चाहिए तो क्या करेंगे सर? वज़ीर आज़म साहब ने हमें मायूस तो नहीं किया या उन्होंने वादे वफा कर दिए? देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब ने बड़े सीरियसली इन इशूज़ को यहाँ भी देखा और जब भी अभी हालिया में हम इस्लामाबाद भी एक वक्त उनसे मिल के आए थे इशूज़ के हवाले से। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने हाथों से मैं आपको जैसे मिसाल अंदर बता रहा था कि बलूचिस्तान का जो सिर्फ पेंशन बिल है वो तकरीबन 5 साल के अंदर 200 अरब को पहुँच जाएगा। आज वो 30 अरब तो 5 साल के अंदर वो 200 अरब को पहुँच जाएगा। ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पैसे दें और बलूचिस्तान गवर्नमेंट कहाँ से देगी? रेवेन्यू का हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया। बजट पिछला हमने ऐसे बनाया है जो 100 अरब के खसारे का है डेवलपमेंट सेक्टर का। तो हमने अगर सिर्फ किताबों के अंदर स्कीमों को डालना है और जिसकी मिसाल बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन में दी गई, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो प्लिंथ लेवल पे खड़े हैं कि जहाँ हमने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के प्रोजेक्ट रखे हैं और एलोकेशन जो है हमें 20 लाख भी नहीं की। तो स्कूल कब जाके बनेंगे, ये अस्पताल कब जाके बनेंगे, ये रोड कब जाके बनेंगे? तो आपको अपना डेवलपमेंट बजट उस तरह का रखना चाहिए जितने आपके पास पैसे हों। लेकिन चूँकि पाइपलाइन में डालना है, किताब का हिस्सा बनाना है, तो हमारे पास गुंजाइश होती है 40 अरब की स्कीमों की, हम उठा के 100 की बना देते हैं और वही नतीजा होता है कि जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो ऑन गोइंग की जो भी पुरानी स्कीमें सबको रोक देती है, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है तो उसको अपनी स्कीमें लानी है। तो हम मेरे ख्याल अब इस प्रैक्टिस से हमें बाहर निकलना है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ना पुरानों की कंप्लीट हो रही है ना नई की कंप्लीट हो रही है, क्योंकि दूसरी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इनकी रोक देगी, तीसरी आएगी वो उनकी रोक देगी। हमें कम से कम एक ऐसा मैकेनिज्म अभी बनाना है जिसमें हमने काम स्टार्ट भी कर दिया है। इंशाल्लाह इसको आने वाले कैबिनेट में हम फाइनल भी करने वाले हैं कि हम एक वंस एंड फॉर ऑल, ये PSDP सबसे बड़ा कंपोनेंट है किसी भी सूबे में काम करने का। जहाँ तक आपने बात की है एजुकेशन की या दूसरी चीज़ों की, खान साहब के साथ एज ए फेडरल गवर्नमेंट हमारे बहुत सारी चीज़ें अब रिसेंटली प्रेसिडेंट साहब से हमने बात की, हमने 3-4 चीज़ों पर बड़ा फोकस किया। एक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बलूचिस्तान का जो जॉब कोटा है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमने प्रेसिडेंट साहब से भी बात की है, खान साहब से बताऊँ। बलूचिस्तान का जो शेयर PSDP में फेडरल PSDP में होना चाहिए वो रिफ्लेक्ट 3.5% पे हो रहा है और NFC में हमारा शेयर तकरीबन 9% पे है। तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट जाके बन जाता है जो पिछले 5 सालों में दूसरी हुकूमतों ने तो बड़े दावे किए लेकिन 3.5% 4% से ऊपर हमें दिया नहीं और होना चाहिए था 9%। CPEC का जो आपका वेस्टर्न रूट है पिछले गवर्नमेंट ने तो बड़े बल्कि इफ्तिताह भी करके किया, लेकिन प्लानिंग कमीशन में वेस्टर्न रूट नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एश्योरिटी हमें अभी रिसेंटली मीटिंग में दी कि ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ये रूट बलूचिस्तान के लिए एग्जिस्ट होगी और इसको प्लानिंग कमीशन अपने प्लानिंग में डेवलपमेंट स्कीम का हिस्सा बनाएगा। चाइना इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं और बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान की तरफ से हाईलाइट किए हैं। माजी में बहुत सारे प्रोजेक्ट बने, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल स्कीम्स थे। अभी एक पटफीडर से 40 अरब का प्रोजेक्ट हमने बनाया कि एक पाइप बना के पटा में पानी लाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, बन नहीं सकता। पूरा इलाका बीच में है, वो कहत में सारा डूबा हुआ है, 3500 फुट की बुलंदी है, आपने पानी को पंप करना है। और इसी तरह हमने मास ट्रांजिट का एक ट्रेन का भी प्रोजेक्ट बनाया और आइडियलिस्टिक बनाया कि ट्रेन चलेगी और कोयटा से जाएगी और पत्नी कहाँ जाएगी। इसकी जो बनानी चाहिए जिनकी ज़रूरत हो। कच्ची के नाम 40 साल से सुन रहे बन रही है, कंप्लीट हो रही है। 100 अरब इसके अंदर दरकार है और ये 7.5 लाख एकड़ आबाद करेगा। 7.5 लाख एकड़ बलूचिस्तान के अंदर जहाँ आबादी होगी, हर इलाके का आदमी उस इलाके में जाएगा, मुस्तफीद होगा, उसका फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनको CPEC का हिस्सा बनाना चाहिए।
ہم نے بھی خان صاحب سے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ کچی کینال کی پوری کمپلیشن کی ذمہ داری لی ہے. اس کچی کینال کو انشاءاللہ پورے اپنے تینوں فیزز کو کمپلیٹ کرا کے اس کو ایگریکلچر کا حصہ بنائیں گے کہ انشاءاللہ ان آنے والے 4-5 سالوں میں یہ 7.5 لاکھ روپے فگر ہے زمین کا, آبادی کا, اس کو ہم اچیو اگر کر لیں تو بلوچستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس سے بہت بڑا روزگار بڑھے گا اور اس سے بہت بڑا ایک سپورٹ بلوچستان کو ملے گا. سیکرٹ میں رضوان نے سعودی عرب ویزا کرنے جا رہے ہیں تو وفاق نے بلوچستان کو آن بورڈ کیا ہے. میٹنگ بھی ہوئی ہے. دیکھیے بلوچستان میں بڑا سمپل ہے, ایک چیز بڑا لوگ بڑا اس میڈیا کے توسط سے, بلوچستان ایک صوبائی حکومت ہے, خود مختار ہے. آفٹر 18 امنڈمنٹ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو بلوچستان کا ڈیسیجن ہے, حصہ ہے, اور انشاءاللہ ان پہ حکومت بلوچستان سے ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور حکومت بلوچستان اپنا ڈیسیجن اور اپنا ڈسکشن اپنا جہاں جہاں ویو پوائنٹ ہے وہ بھی دیتی ہے. لیکن جو چیزیں ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے.